श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य एक महान वैष्णव आचार्य जो कि श्री संप्रदाय में अवतार लिए। समस्त वैष्णवों का ये मत है, राम अनुज आचार्य, स्वयं भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में रामानुजाचार्य ने मद्रास के पास स्थित श्री पेरुम्बुदुर स्थान पर अपना जन्म लिया। उनकी माता का नाम था कांतिमती और पिता का नाम था केशव सोमाजी। एक बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने अपने कार्यों से, अपने लक्षणों से ये सिद्ध किया कि वे एक साधारण पुरुष नहीं हैं, साक्षात भगवान राम के, भगवान विष्णु के एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके 3 बड़े योगदान हैं। सबसे पहला, उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को मायावाद जैसे रोग से दूर किया। दूसरा उनका योगदान था, उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में 108 दिव्य देशव मंदिरों की स्थापना करी। और मूर्ति पूजा, जो लोग प्रायतः समझ नहीं पाते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा का इम्पोर्टेंस हमें बताया। और तीसरा, उन्होंने भगवान को समझने के लिए हमें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी और उनके द्वारा दी गई जो टीचिंग्स है वो कहलाती है विशिष्ट अद्वैत। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफ में श्री रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा और सुनते हैं। रामानुजाचार्य बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प थे। वेदों का उनके बहुत गहरा उनका नॉलेज था बचपन से ही। और बहुत ही कम आयु में उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया और उस स्कूल के जो गुरु थे वो थे यादव आचार्य। ये यादव आचार्य बहुत बड़े मायावादी थे। मायावाद का मतलब है जो लोग ये समझते हैं कि हम में और भगवान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हम इस माया के प्रभाव में फंस गए हैं। हम अगर साधना भक्ति करेंगे तो एक दिन माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे। तो ये मायावाद अंडरस्टैंडिंग कहती है कि राम कृष्ण जो भी अवतार आते हैं ये भी एक साधारण पुरुष थे, आप जैसे और हम जैसे। लेकिन रामानुजाचार्य गुरुकुल में जब इस प्रकार की टीचिंग सुनते थे, वो अपने ही गुरु यादव आचार्य से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते थे। और तर्क कुतर्क में रामानुजाचार्य हमेशा विजयी होते थे। इस प्रकार धीरे धीरे जो उनके मायावादी गुरु थे बहुत ही उनसे एनवियसनेस, जेलेसी फील करने लगे। और कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रामानुजाचार्य के लिए रचे गए कि रामानुजाचार्य को उस स्थान को छोड़ना पड़ा। भगवान का बहुत ही फेमस मंदिर है वरदराज मंदिर, साउथ इंडिया में, जो रामानुजाचार्य ने स्थापित किया। और उस मंदिर के स्थापना के बाद रामानुजाचार्य अपने आध्यात्मिक गुरु यमुनाचार्य से मिलते हैं। आध्यात्मिक गुरु यमुनाचार्य जो कि बहुत समय से, बचपन से ही रामानुजाचार्य के लक्षण देखकर ये फील करते थे, ये अनुभव करते थे कि वैष्णव संप्रदाय को या भगवान की वैष्णविज्म को, जो टीचिंग्स हैं भगवान की टीचिंग्स को, ये रामानुजाचार्य पूरे विश्व में फैलाएंगे। लेकिन यमुनाचार्य की कभी उनसे फिजिकली मीटिंग्स नहीं हो पाई। और जो रामानुजाचार्य थे वो भी बहुत ही उत्सुक थे यमुनाचार्य से मिलने के लिए, जो कि श्री रंगम बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है साउथ इंडिया में, वहाँ पर विराजमान थे। बहुत ही उत्कंठा लेके, उत्सुकता लेके रामानुजाचार्य यमुनाचार्य से मिलने जाते हैं तो वे पाते हैं कि यमुनाचार्य ने तो अपना देह पहले ही त्याग दिया। लेकिन यमुनाचार्य से मिलने पर, उनके शरीर को, उनके देह को देखने पर रामानुजाचार्य ने देखा कि उनके हाथ की मुद्रा, जो कि 3 उंगलियां इंडिकेशंस दे रही हैं, और इन 3 उंगलियों का इंडिकेशन रामानुजाचार्य ने अपने गुरु से प्रेरणा ली कि मेरे गुरु मुझे 3 चीज़ करने के लिए कह रहे हैं और ये 3 चीज़ संपूर्ण भारत में इस मायावाद से मुझे सफाया करना है। जो कि शंकराचार्य के द्वारा जो टीचिंग्स हैं, अद्वैत, हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस टीचिंग्स को और रिफाइन करना है। तो रामानुजाचार्य ने पहला दिया, संपूर्ण भारत मायावाद से सफाया करना है। दूसरा, उनको इंडिकेशन ये फील हुआ गुरु से कि गुरु बोल रहे हैं कि संपूर्ण भारत में अभी भगवान की जो मूर्ति पूजा है उसको स्थापित करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी लोगों तक बतानी है और मंदिरों की स्थापना करनी है। तो रामानुजाचार्य ने पूरे भारतवर्ष में 108 मंदिरों की स्थापना करी अपने पूरे जीवन काल में, जो कि लगभग 100 वर्ष वो यहाँ पे रहे। और तीसरा, रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो है उनकी टीचिंग्स,
उन्होंने वेदांत सूत्र पर कमेंट्री दी जो कि श्री भाष्य के नाम से जानी जाती है। पहले मायावाद जो फिलोसोफर्स थे उनकी टीचिंग्स बहुत फेमस थी जो कि कहलाती है शारीरिक भाष्य, लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने टीचिंग्स दी श्री भाष्य वेदांत सूत्रों पे कमेंट्री। कई उपनिषदों पुराणों पर भी उन्होंने टीचिंग्स दी, तो ये रामानुजाचार्य का बहुत कंट्रीब्यूशन है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रामानुजाचार्य के इस कंट्रीब्यूशन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य के द्वारा ली गई उन्होंने टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया है, किस प्रकार से हमें भगवान के श्री विग्रह की आराधना और सेवा अर्चना करनी चाहिए। रामानुजाचार्य भगवान की सेवा दास्य भाव में करते हैं, जिस दास्य भाव में हम भगवान को, हमारा जो सबसे फाउंडेशन है कि भगवान मास्टर हैं, भगवान स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, ये फाउंडेशन है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की। और इस फाउंडेशन को चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया और समस्त वैष्णवों ने एक्सेप्ट किया। जो 4 बड़े वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, सभी वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य के इस कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं और उनकी टीचिंग्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए रामानुजाचार्य के चरणों में हम वंदना करें कि भगवान की विग्रह सेवा हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ और जो हमारे गुरु के द्वारा दिए गए शास्त्र हैं उनको हम अच्छे से समझें और मायावाद जैसी जो प्रॉब्लम्स समाज में फैली हुई हैं उनको हम डिफीट कर पाएँ और भगवान के पवित्र नामों का नाम हम बहुत अच्छे से ले सकें। स्वयं रामानुजाचार्य अंत में अपनी समाधि लेते हैं श्रीरंगम में और भगवान का ध्यान करके वो इस संसार से वापस परलोक जाते हैं। श्री रामानुजाचार्य की जय।